आशुतोष जी, आपसे सीधे लहजों में समझना चाहूंगी, फिर आपको ये बुरा लग सकता है अगर मैं सूत्रों के हवाले से आपसे पूछूं। खबरें ये है कि शायद 15 सीटें ही आप दे पाएंगे, इसीलिए कंसर्न उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है समाजवादी पार्टी की कि अगर यहां पर सीट शेयरिंग की जब बात होगी, बीएसपी से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो पहली, वो अपने वोट कन्वर्ट नहीं करा पाते, यानी उसका फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता, जो हमने पिछली उसमें देखा है। दूसरा, यहां अगर वो आते हैं गठबंधन में साथ में, तो आपके हिस्से बढ़ जाएंगे, आपको मायावती को भी सीट देनी होगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है जब आप 38 सीटें पहले दे सकते थे तो आप क्यों नहीं, लेकिन शायद आप 15 सीटें ही देना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि ये 15 सीटें हैं या 25 सीटें हैं, और ये सूत्र हमारे पास नहीं है, पता नहीं आपके पास कहां से सूत्र आते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया अलायंस पूरी तरीके से मजबूत है और किसी भी साथी को साथ में लेने के लिए समाजवादी पार्टी कभी पीछे नहीं हटी है। और हमारा इतिहास बताता है, अखिलेश जी ने बार बार बोला है कि हमको जब एक कदम पीछे हटना पड़ा था तब भी हम हटे थे। बहन जी ने जो सीटें बताई हमने उनको दी, और हमने भारतीय जनता पार्टी की वहां से 15 सीटें हम जीत के आए थे। 18.5% वोट समाजवादी पार्टी को मिले था, 19.5% वोट बीएसपी को मिला था, आरएलडी को मिला था 2%, हम 39% इसी तीसरा पहुंचे थे। अब इंडिया अलायंस में जो भी होगा वो सामूहिक नेतृत्व लेगा, लेकिन हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हम न कोई सीट दे रहे हैं न मांग रहे हैं। बता दीजिए, मेरी बात पूरी होनी है। ठीक है सर, कर लीजिए। जो इंडिया गठबंधन में तय होगा, हम उसके अलायंस पार्टनर हैं, हम उसके साथ में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपना पैर फैलाने नहीं देंगे, ये हम कटिबद्ध हैं। ठीक है, यानी मुझे एक चीज बता दीजिए, ये जो अखिलेश यादव ने दिया बयान कि बात का भरोसा कौन दिलाएगा, वो कांग्रेस पार्टी तो नहीं है? नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं है। देखिए, जब सवाल पूछा गया तो देखिए ऐसा है कि हम आज भी कह रहे हैं आपसे, 2019 में बड़े दिल से समाजवादी पार्टी ने इनका स्वागत किया, हमने साथ में इलेक्शन लड़ा, हम 15 सीट जीत के गए। हमको इस बात का समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या नाराजगी थी, ऐसी क्या परेशानी थी कि बहन जी ने कहा कि हम गठबंधन से अलग होते हैं। हम इसी बात पे कर रहे हैं, बाकी हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम इस बात पर बहुत गर्व करते हैं कि इस देश का बहुत बड़ा राजनीतिक गठबंधन समाजवादी पार्टी की पहल पे 2019 में बना था। यानी अर्शप्रीत जी, अब सारे दारोमदार आपके कंधों पर हैं। मलूक जी तो सीधे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक भूमिका निभानी चाहिए, कैसे लाना है साथ, पहले तो माफी मांगिए। वो सिर्फ अपनी पैरवी नहीं कर रहे हैं, वो मायावती के लिए नहीं कह रहे, वो कह रहे अखिलेश यादव के लिए भी माफी मांगनी चाहिए जो ऐसे वैसे बयान कांग्रेस पार्टी के नेता दे देते हैं। देखिए, ऐसा है, बीएसपी के एमपी यहाँ पे बैठे हैं, बीएसपी के एमपी जरा ये तो क्लैरिफाई कर दें कि ये कुछ कह रहे हैं, बसपा के एमपी श्याम सिंह यादव साहब कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कुछ दिनों पहले कहा था हमें इंडिया गठजोड़ का हिस्सा होना चाहिए, तो उस पे इनकी क्या टिप्पणी है वो ले लीजिएगा। दूसरी बात, देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है वो एक थी कांग्रेस की बात कर रहे थे, मैं इनको बता दूं, एक थी भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारे सूबों में ऑलरेडी हो चुकी है, हिमाचल, कर्नाटका, पंजाब और बहुत सारे में। अरे अर्शप्रीत जी, मुझे ठीक है, नहीं सर, मुकम्मल कर, आपने पहले भी बोल लिया, आपने बता दिया कि कैसे। सर मैं ये समझ, सिंपल सा, फिर देखिए कुछ कंक्लूजन निकलना चाहिए ना आपकी डिबेट, आपकी चर्चा में। मैं कांग्रेस पार्टी की भूमिका समझना चाहती हूँ। आज भी देखिए मुलाकातों का दौर हुआ, कल आम आदमी पार्टी के साथ भी मुलाकात होनी है। पंजाब में उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम अपनी 13 सीटों पर लड़ने वाले हैं चुनाव। ये भी वो कह रहे हैं कि हम हो सकता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग लड़े चुनाव, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज भी हैं? यूपी में क्या होने वाला है, बीएसपी और एसपी को कैसे आप साथ लाएंगे? कांग्रेस की अपनी भूमिका में समझना चाहती हूँ सर। देखिए, ऐसा है, क्या होने वाला है, क्या होगा, ये तो बात है असम्पशन की। क्या हुआ है, मैं उस पर टिप्पणी करूंगा। और जो मैं आपको बता रहा था भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि जो अडवाणी साहब को रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं दे सकी, अडवाणी साहब की नहीं हो सकी, वो अपने एलाइज की क्या होगी। दूसरी चीज, इनको डर इतना सता रहा है इंडिया गठजोड़ का कि 2/3 की मात्रा इन्होंने कम किया पार्लियामेंट में, जब इन्होंने 140 एमपी को सस्पेंड किया, 50% राज्यसभा में। ठीक है अर्शप्रीत जी, मुझे ये बताइए, आज जो मीटिंग हुई है, आज की बात कर लीजिए ना, आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई आरजेडी के साथ, क्या तय हुआ सर? देखिए, अब ये अगर तो भारतीय जनता पार्टी होगी तो उनके लीडर तो कह देंगे कि साहब ये हम करेंगे, ये होगा, क्योंकि एक व्यक्ति सारे फैसले लेता है। हमारी आपकी बीजेपी पर अटकी हुई है। आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं एसपी पे पूछूं तो आप बीजेपी पे जाते हैं, मैं बीएसपी पे पूछूं तो आप बीजेपी पे जाते हैं, मैं कांग्रेस पे पूछूं तो आप बीजेपी पे जाते हैं, तो मैं बीजेपी पे ही चली जाती हूँ। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ अर्पिता जी।
ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में आपको बता रहा था कि एक व्यक्ति फैसला लेता है, सबको फॉलो करना पड़ता है। हमारे अलायंस में, हमारी पार्टी में कलेक्टिवली फैसला लेते हैं और कलेक्टिवली बताया जाता है। अच्छा, चलिए इन 4 बैठकों में क्या फैसला लिया गया? मुझे एक फैसला बता दीजिए। कलेक्टिव फैसले की बात कर रहे हैं आप ना? ये 4 बैठकें हुई है इंडिया गठबंधन की, संयोजक का नाम फाइनल हुआ, क्या फाइनल हुआ? एक बड़ा फैसला बता दीजिए मुझे आप। नहीं, पहले आप मुझे एक बड़ा फैसला, सर एक बड़ा फैसला। देखिए ऐसा है 4 बैठकों के बाद एक बड़ा फैसला पूछ रही हूँ मेरा आप जवाब ले लीजिए। फैसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी को घबराहट इतनी हुई है इंडिया अलायंस से। ये क्या फैसला हुआ? अर्पिता जी, अगर मुझे मुकम्मल नहीं करने देंगे तो मैं छोड़ देता हूँ डिबेट। फिर आप बीजेपी पर आ गए सर। मैं एक सेकंड आपको बता रहा हूँ। फैसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी को घबराहट इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी यात्रा निकालनी पड़ी इंडिया और कांग्रेस पार्टी को काउंटर करने के लिए, जिसका नाम है विकसित भारत। एक सेकंड ना जी, एक सेकंड। फैसला हम यहाँ पे मीडिया पे नहीं बताते जी, मीटिंग्स में बताते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, जहां तक यात्रा, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। नहीं सर, ठीक है। जहां तक यात्रा की मैं आपसे कुछ भी पूछ रही हूँ, आप घुमा के पता नहीं जो आप सोच के आप उसी पर जवाब दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता है सर। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कलेक्टिव फैसला होता है। भाई 4 बड़ी मीटिंग आपकी इंडिया गठबंधन की हो गई, आप एक बड़ा फैसला मुझे नहीं बता पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि फैसला लिया गया है कि बीजेपी इतनी घबरा गई, फैसला लिया गया है सर, क्या कह रहे हैं? अर्पिता जी एक सेकंड सुन लीजिए। ऐसा है कि जब इनको खुद की यात्रा निकालनी पड़ती है ना, पहले स्कीम्स कॉपी करते थे, अब यात्रा पूछ रही हूँ। ठीक है सर। अर्पिता जी ऐसा है, एक सेकंड। फैसला मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, हम मीटिंग्स में बताते हैं, फैसला लेते हैं, डिबेट पे नहीं लेते जैसे भारतीय जनता पार्टी की। मैं ये कह रही हूँ 4 बैठक हो गई ना, मैं ये थोड़ी पूछ रही हूँ कि 5वें और 6वें में आप क्या फैसला लेंगे। अर्पिता जी अगर देखिए ऐसा है, अगर हो चुके हैं आप 4 बैठक में, एक बड़ा फैसला मुझे बता दीजिए, एक, सिर्फ एक। बताता हूँ जो हो गई आप सुन लो। फैसला ये है कि कलेक्टिव फैसला लेती है इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी। ओके, बहुत ही बढ़िया और शानदार फैसला सर। 4 बैठकों के बाद इतना शानदार फैसला लिया है आपने। मेरा जवाब ले लीजिए। ठीक है, मैं शहजाद से छोटा सा कमेंट, 1 मिनट कंप्लीट कर लें दीजिए। ये फैसला सुन के तो आप घबरा गए होंगे शहजाद। भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की रणनीति कॉपी की है। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी यात्रा कॉपी करिए। लास्ट पॉइंट मेरा सुन लीजिए, ये बताइए। मतलब ठीक सर, पहले 2 मिनट है मुझे। ठीक है, अब यात्रा कॉपी करिए भारतीय जनता पार्टी। तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जो ये यात्रा लेकर के आए हैं प्रोपोगेशन स्कीम के लिए। अरे 2014 के बाद जवाब नहीं दे पा रहे शहजाद। अरे रुकिए तो जवाब तो ले लूं। 2014 के वादों की प्रोपोगेशन अरे कर रहे हैं 2024 शब्द कम हो गए सर इस फैसले के बाद। रुक जाइए, अरे रुक जाइए अर्शप्रीत जी प्लीज। ठीक है, प्रोपोगेशन करनी है भारतीय जनता पार्टी को 10 साल के बाद याद आता है। ठीक सर, समझ गई अर्शप्रीत जी। तो केवल समय बर्बाद अर्शप्रीत जी प्लीज आवाज कम करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता प्लीज। उनके पास शब्द नहीं है सर, मतलब वो बताइए। आप इंटरप्ट हमें तो करते हैं कभी-कभार सवाल। मैं वही उनको पूछ रही हूँ। ठीक है, एक सेकंड। अब लीजिए सवाल, हमें तो कर लिया। आवाज कम करवाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा प्लीज। देखिए समय समाप्त। उन्हें नहीं करेंगे ना आप। इन्हें ऐसा कह दीजिए, इन्होंने फैसला लिया, वो तो सनातन को। अरे आप एक बड़ा फैसला तो बता नहीं पाए। आप 4 बैठकों के बाद एक फैसला तो बता नहीं पाए। केवल बीजेपी बता दे, बीजेपी बता दे। 1-2 राग आपने पकड़ रखे हैं, बीजेपी ये बता दे। दूसरी तरफ मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, ऐसे मत कीजिए। आज तक 2 बात कहने के लिए एक डिबेट और चर्चा में जुड़ता है सर, इससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा सर प्लीज। आप मेरा सवाल लीजिए ना। 24 अरे मेरे जवाब दिए आपने कि मैं आपका सवाल लूं। मैंने आपसे सवाल पूछा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात आ जाने दीजिए। आवाज कम कीजिए माफी के साथ सर। मुझे एक छोटा कमेंट सबसे लेना पड़ेगा शहजाद। अर्पिता जी, एक ही फैसला कलेक्टिवली लिया है कि हिंदुओं को और सनातन को और राम मंदिर को और रामचरितमानस को कैसे अपमानित करना है, केवल उसी पर अड़िग है। और एक और फैसला लिया था G14 बनाकर डिबेट्स का बॉयकॉट करना है। उन डिबेट्स में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी आने लगे। चित्रा जी जब आती है तो उनके साथ आते हैं, कांग्रेस नहीं आती। तो ये तो इनके सामूहिक निर्णयों की जो परिणाम है वो है। अब आ जाते इशू पर। देखिए 5 मिनट पहले आपने एक ब्रेकिंग न्यूज सुना है अविनाश पांडे की। बताइए कितना भारी अविश्वास है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ पीछे के दरवाजे से बात कर रही है।